टू जय हिंद। कुछ दिनों पहले आलोकनाथ जी इंटरनेट पर छा गए थे। मतलब कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, बस किसी ने मार्केटिंग का ऐसा जादू चलाया जो हम 4.5 साल में नहीं कर पाए। इसलिए आज का शो हम शुरू कर रहे हैं नतमस्तक होके हमारे पूज्य आलोकनाथ जी के लिए इस ट्रिब्यूट वीडियो के साथ। Samdhan style. Oppa Samdhan style. मैं हूँ तेरा बाबूजी, तू है मेरी बेटी। तेरा कन्यादान करूंगा मैं और आशीर्वाद भी दूंगा। तुझे प्रसाद खिला के सबको पूजा में बुला के और सब पे गंगा जल छिड़कूंगा। सब लड़कियां है मेरी बेटी और बहुएं छोटे कपड़ों में, इन्हें ठंड लग रही है, इन्हें साड़ी दो, चूड़ीदार पहनाओ। मेरी बेटियां सब है मेरी ओ मेरे संगनों जी और सारी नारियां, इधर आओ, इधर आओ। तुम सबकी शादियां मैं सूरज भर जातिया और मैं आएंगे कन्यादान करेंगे। Oppa Samdhan style. Oppa Samdhan style. Oppa Samdhan style. After the coolest video ever featuring आलोकनाथ, हम लेते हैं एक छोटा सा पिद्दी सा ब्रेक। आगे है सलमान खान, पूनम पांडे एंड अरविंद केजरीवाल न्यू टेली शॉपिंग नेटवर्क। सबको केजरी बनना है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी द केजरी। और आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे आप भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट। मैं कितना फनी भी हूं और ह्यूमरस भी। सलमान खान की फिल्म जय हो आपने देखी कि नहीं? क्या कहा? अब तक आपने इस फिल्म को वॉच नहीं किया? ओह माय गॉड। वेल डोंट वरी। एक काम करो, दबंग, एक था टाइगर और वांटेड को एक साथ 3 अलग अलग VLC प्लेयर्स पर लगा दो, बस यही है जय हो। इस फिल्म की खूबी यह है कि इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, है ना, मैजिक। एक्चुअली ये पूरी फिल्म काफी मतलब काबिल तारीफ है क्योंकि इट्स एन इम्प्रोवाइजेशन। सल्लू भाई सेट पर आए 10 दिनों के लिए और उन्होंने जो भी किया सोहेल भाई ने वीडियो पर कैप्चर कर लिया, एडिट किया, बस बना दी जय हो। मेंटल बॉस, मतलब फंडामेंटल। SR के हाल ही में इंजर्ड हो गए ऑन द सेट्स ऑफ अ फिल्म डायरेक्टेड बाय फराह खान। फराह, हमें पता है कि यू आर स्टिल एंग्री विद SR के, मगर इस तरह बदला लेना नॉट डन। एनीवे, स्पेन में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 56% है क्योंकि वहां की यंगस्टर्स को काम ही नहीं करना है। सिंपल, दिन भर बस पोएट्री लिखना है और फिलॉसफी की बातें करनी है। बेसिकली स्पेन इज टर्निंग आउट टू बी अनदर वेस्ट बंगाल। पूनम पांडे के वेबसाइट्स को थोड़ी एक ही तो है, हाँ, वेबसाइट को किसी पाकिस्तानी हैकर ने हैक कर लिया। Oh my God, this is a war against the sovereignty of India. We should not tolerate this. क्या आपको पता है ये कितना बड़ा क्राइम है? आज उन्होंने पूनम पांडे के साइट को हैक किया, कल प्रियंका चोपड़ा, फिर who knows माधुरी दीक्षित। वैसे अंदर की खबर ये है कि पूनम ने हैकर्स को भी उल्लू बना दिया। She still hasn't put any nude pics on her sites. बेचारे ऐसा है, फिर से चूतिया बन गए। Remember इन्हीं चूतियों ने हमारा साइट भी हैक किया था, थिंकिंग जय हिंद मस्ट बी सम गवर्नमेंट साइट। दिस प्रूव्स पाकिस्तानी हैकर्स का IQ इज लोअर देन कश्मीरी इटालियंस। यस, दैट्स व्हाट राहुल गांधी इज। इमरान हाशमी ने कहा है कि ही वांट्स टू गो आउट ऑन अ डेट विद कतरीना कैफ। अरे मुंह इतना क्यों सोच रहे हो यार? भट्ट अंकल को बोल दे एक पिक्चर ही बना डालेंगे, मर्डर 25। एंड फाइनली कपिल शर्मा ने कुछ महान काम किया। उन्होंने सलमान खान से पंगा ले लिया।
सलमान खान की सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के दौरान कपिल ने वैनिटी वैन के लिए काफी हल्ला किया है और फिर इवेंट से चले भी गए। कपिल, यार क्यों विवेक ओबरॉय बनना चाहते हो यार? भाई से क्यों पंगा ले रहे हो? ये गुत्थी जरा प्यार से सुलझाओ, गुत्थी। फ्रांस का प्रेसिडेंट सम लांडे, यस हो लांडे, जय हो लांडे, हाँ, उनकी पत्नी ने कहा है कि शी इज हैप्पी आफ्टर हर स्प्लिट फ्रॉम हर हस्बैंड। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? शी इज फ्रेंच, और फ्रेंच लोगों की खूबी यही है कि शादी के टाइम शोक मनाते हैं और जैसी डिवोर्स हो तो पार्टी। इन फ्रेंचीज को ना शादी वादी ट्राई करनी मतलब छोड़ ही देना चाहिए। दे शुड इनफैक्ट जस्ट क्विट ट्राइंग। हाँ, मुंबई के किसी मौलाना ने कहा है कि सलमान खान की फिल्में मत देखो क्योंकि वो मोदी का सपोर्टर है। अरे मौलाना भाई आप भी ना, अगर बच्चे सल्लू भाई की फिल्म नहीं देखेंगे तो फिर वो इंपॉर्टेंट चीजें कैसे सीखेंगे? लाइक मुन्नी क्यों बदनाम हुई, चुलबुल पांडे क्यों करप्ट है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल व्हाई वुमेन डिजर्व टू बी स्लैप्ड, ये सब उनको फिर कौन सिखाएगा? एनीवे, अब हमारे शो में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं in a brand new avatar with some brand new products, and he wants us to be honest, so we must mention we have been paid for this product placement. हेलो एंड वेलकम टू KTS। आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद केजरीवाल, बट यू कैन कॉल मी केजरी। आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। मैं फनी भी हूं और ह्यूमरस भी। अब मुझे पता है सबको मेरे जैसा बनना है, सबको केजरी बनना है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी द केजरी। और आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिससे आप भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट। मैं कितना फनी भी हूं और ह्यूमरस भी। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहला प्रोडक्ट है बाबा जी का झाड़ू। जी हां, ये कोई ऐसा वैसा झाड़ू नहीं है। ये झाड़ू ऑनेस्टली और डेमोक्रेटिकली बनाया गया है। एक बार इससे अगर आप घर में झाड़ू मारेंगे तो आपका घर भी करप्शन फ्री हो जाएगा। आपके पति काला धंधा छोड़ देंगे। ही विल बिकम ऑनेस्ट एंड फाइनली ही विल स्टॉप चीटिंग ऑन यू। और इस प्रोडक्ट का प्राइस ओनली 1 करोड़। सिर्फ 20 पीसेस अवेलेबल हैं। यस, इलेक्शन जीतने के लिए 20 करोड़ काफी होते हैं। हमारे पास सिर्फ लिमिटेड पीसेस हैं, तो जल्दी ऑर्डर कीजिए, वरना हम आपका पैसा वेबसाइट पे लिख के वापस कर देंगे। ऑर्डर करने के लिए डायल कीजिए 1 2 3, राहुल इज अ डोडो, 4 5 6। हमारा अगला प्रोडक्ट है ये गटर में पड़ा हुआ कंबल, यानी कि ब्लैंकेट। ये ब्लैंकेट के कई सारे एडवांटेजेस हैं। ये इतना स्मेली है, आपकी पत्नी कभी आपके पास नहीं आएगी। ऑल मैन, यू मस्ट बाय दिस फॉर दैट स्पेशल डे, जिस दिन आपको आपकी पत्नी से दूर भागना है, विच इज एवरी संडे। जल्दी ऑर्डर कीजिए। इस प्रोडक्ट का प्राइस है सिर्फ 10 वोट्स। ऑर्डर नाउ। और इस बदबूदार कंबल के साथ आपको मिलेगा रेल भवन के सामने वाले रोड पर मरा हुआ एक चूहा, एकदम फ्री 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 फ्री। एंड रिमेंबर, दिस कंबल इज सर्टिफाइड बिन्नी फ्री। बिन्नी का कोई टेक्सटाइल इसमें यूज नहीं किया गया है। ऑर्डर करने के लिए डायल करिए 896 बीजेपी इज अ चोर। ऑर्डर फास्ट। ओके दोस्तों, जाने का टाइम, बट बिफोर दैट जय हिंद, जय हो एंड जय केजरीवाल। ये मजाक नहीं है। केजरीवाल सर्टिफाइड काफी प्रोडक्ट्स बाजार में आ चुके हैं। हाँ, पर उनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाला है ये केजरीवाल कॉन्डम्स। 100% ट्रस्टवर्दी, मुश्किल वक्त में भी जो अपनी जगह टिके रहे। जब तक आप लोग ये ऑनेस्ट प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें, मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बकवास बोल पे हमला बोल, और उसके बाद बहुत ही लेटेस्ट भजन ऑफ एंड इवन मोर लेटेस्ट माता बजा। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि आम आदमी को अधिकार मिलेगा।
आज तक प्रधानमंत्री को आपने उनके अधिकार तो दिए नहीं, आम आदमी को क्या घंटा देंगे अधिकार? चुनाव के बाद कांग्रेस की राजनीतिक जमीन हुई कम। इस पर मनीष तिवारी ने कहा कि कोई बात नहीं, राहुल बाबा अपने जीजा से कहकर कुछ और जमीन ले रही हैं। हाँ, वादा जी के पास ढेर सारी जमीन है। फिर एक बार मेरे साथ है बकवास प्रसाद और उसकी पोथी, जिसके अंदर फिर एक बार उछल रहे हैं बकवास के बंदर। चल मदारी, दिखा इनके झोल, बकवास बोल पे हमला बोल। सोनिया गांधी ने एक रैली में कहा कि हम आपको विकास देंगे। ये सुनकर रैली में बैठे 7-8 लोगों ने कहा कि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें तो टेंट कुर्सी और माइक वाले हैं, जनता तो बगल में मोदी जी का भाषण सुन रही है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि आम आदमी को अधिकार मिलेगा। आज तक प्रधानमंत्री को आपने उनके अधिकार तो दिए नहीं, आम आदमी को क्या घंटा देंगे अधिकार? चुनाव के बाद कांग्रेस की राजनीतिक जमीन हुई कम। इस पर मनीष तिवारी ने कहा कि कोई बात नहीं, राहुल बाबा अपने जीजा से कहकर कुछ और जमीन ले रही हैं। हाँ, वादा जी के पास ढेर सारी जमीन है। चारों राज्यों में हार की वजह से कांग्रेस पार्टी की सीटें हुई कम। अल्पसंख्यकों की बगालत करने वाली कांग्रेस पार्टी आज खुद अल्पसंख्यक हो गई है। रोहित शर्मा ने कहा कि उनकी टाइमिंग बहुत बढ़िया है। हाँ, सही टाइमिंग पे आउट हो जाते हैं और मैच दिलचस्प बन जाता है। कंगना रनौत ने कहा मेरी लाइफ एक बुक की तरह है। हाँ, इस बुक में आपकी फ्लॉप फिल्मों के नाम लिखे हुए हैं। यूपी की पुलिस अपने काम करने का श्रेय कभी नहीं लेती। इसके बदले में 50 रुपए लेती है। सोनिया गांधी ने कहा कि जनता को हमने स्थिर सरकार दी है। और यूपीए से ज्यादा स्थिर सरकार कोई हो ही नहीं सकती, जो हर मुद्दे पर स्थिर ही रहती है। उदय चोपड़ा अब यश राज के नए टैलेंट का सिलेक्शन करेंगे। उनकी नजर में सबसे ज्यादा, देखो मैं बोलने में गलती कर रहा हूं। उसकी नजर सबसे ज्यादा इस पर होगी कि उनके जैसा दूसरा एक्टर यशराज में एंट्री न ले पाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अन्ना की भी सीबीआई जांच होगी। अब वो तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि कम पढ़े लिखे अन्ना ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं से ज्यादा समझदार कैसे है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि सुपरस्टार के पर्सनल बातें जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं। सिर्फ सुपरस्टार के ना, इसलिए तो कोई आपसे आपकी पर्सनल बात थोड़ी पूछे। सोनम कपूर ने कहा कि कटरीना कैफ है बेशरम। हाँ, सोनू ने बाद में कहा कि कैट के पास 5-6 फिल्में हैं, कम से कम शर्म से उन्हें एक आध फिल्म दूसरी हीरोइन को तो दे देनी चाहिए ना, जिनके पास एक भी फिल्म नहीं है ना सोनम? जैसे कि सोनम। मनोज बाजपेयी ने कहा कि फिल्मों में एक बदलाव की जरूरत है। इसके बाद कुछ निर्माताओं ने अपनी फिल्मों में से उन्हें बदलकर किसी और नायक को साइन किया। रवि शास्त्री ने कहा कि क्रीज पर चिपकना भी एक कला होती है। और इस कला में आप एक्सपर्ट थे। एक बाउंसर लगते, क्रीज पर गिर जाते थे और चिपके रहते थे। असिन ने कहा एक फिल्म करने के बाद छुट्टी लेना जरूरी होता है। एक फिल्म करके आप गायब हो जाती हैं, जब निर्माता भूल जाता है कि पिछली फिल्म में आपने घटिया एक्टिंग की थी, तो फिर आप वापस आ जाते हैं। जॉन अब्राहम ने कहा फिल्म चुनते वक्त वो किसी की परवाह नहीं करते, इसलिए तो आपकी फिल्म रिलीज होती जनता भी बिल्कुल परवाह नहीं करती। रवि शास्त्री ने कहा कि संजय मांजरेकर भी कभी मैच विनर थे। हाँ, इस पर मांजरेकर ने कहा कि अगर आज भी उन्हें खिलाया जाए ना, तो सामने वाली टीम के लिए वो मैच विनर साबित हो जाए। धोनी ने कहा कि वो कैच लपकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये और बात है कि ईशांत शर्मा कह रहे थे 50 ओवर में एक ही कैच आता है। जहीर ने कहा कि मैच जीतने के लिए बल्लेबाज को हमेशा एक मजबूत नींव रखनी पड़ती है। हाँ, आप जैसे गेंदबाजों की वजह से सामने वाली टीम हमेशा ही मजबूत नींव रखने में कामयाब हो जाती है। अजय देवगन ने कहा कि वो दोबारा काजोल के साथ जल्द काम करेंगे। इस पर काजोल ने कहा कि अगर 1-2 फिल्म तेज जैसी पिट गई ना, तो जल्दी घर में उनके साथ काम करना पड़ेगा। मोदी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश को कबाड़ कर दिया है और अब बीजेपी वाले रद्दी वाला बनकर इस देश को बेच देंगे। मोदी ने कहा कि जनता को हमारे नेताओं पर भरोसा है और जनता को भरोसा है कि बीजेपी के नेता स्कैम करने के बाद इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाएंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे ज्यादा फायदा लोगों को नरेगा से हुआ है। इस पर राहुल बाबा ने कहा है कि नहीं मम्मी, नरेगा से भी ज्यादा फायदा क्लीन चिट पाने वालों का हुआ है। केजरीवाल ने मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विकास पर भाषण देना आसान होता है। इस पर कांग्रेस ने कहा तभी तो राहुल बाबा भी इस मामले में काफी अच्छा बोल लेते हैं। धोनी ने कहा कि गंभीर को टेस्ट में मौका मिल सकता है। इस पर ईशांत शर्मा ने कहा कि मुझे भी टीम में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब टीम में होता हूं तो सारी टीम काफी गंभीर रहती है। प्रीतम ने कहा कि लोगों को जल्द ही नया म्यूजिक सुनने को मिलेगा। मतलब प्रीतम को सुनने को मिल गया है, तभी हमें सुनने को मिलेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सोच समझकर बोलना होगा। फिर आपने कैसे कह दिया कि इस चुनाव में बीजेपी दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी? आप भी तो सोच समझकर बोलिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी आम आदमी के साथ है। कांग्रेस क्या कम थी, अब आप भी हमें लूटने आ रहे हैं। एक मुसीबत अभी गई नहीं कि दूसरे आने वाली। रवि शास्त्री चाहते हैं
कि सीनियर प्लेयरों को और भी मौके मिलने चाहिए। हर कोई आपकी तरह खुशनसीब नहीं होता जो घटिया प्रदर्शन करते रहने के बावजूद भी टीम में बने रह सके। आसाराम ने कई जगहों पर आश्रम बनाए। असल बात, इन्होंने बहुत ज्यादा शर्म वाले काम किए हैं, इसीलिए कई आश्रम बनवा दिए हैं। समझे नहीं आप? मतलब जहां आकर किसी को भी शर्म आ जाए, आश्रम। कांग्रेस की चारों राज्यों में पराजय। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस अकेले नहीं है, भारतीय टीम भी इस दुख की घड़ी में उनका बराबर का साथ दे रही है। संजय दत्त जेल से 1 महीने के लिए हुए पैरोल पे बाहर। अब हमें डर यह है कि संजय दत्त इस 1 महीने में कोई फिल्म न बना दे। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम हुई ढेर। भारतीय टीम वो शेर है जो बाहर जाकर पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाती है। आप पार्टी ने कांग्रेस को पिछाड़ा। इस पर दिग्गी राजा का कहना है कि आप पार्टी को सिर्फ नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। बस प्रभु बस, चलो धूम देखने चलते हैं। लगता है इसे उदय चोपड़ा से रिप्लेस करना पड़ेगा। जय हिंद। हाय रे महंगाई माता, नाच रही तुम सर पर, बोल रही सर चढ़कर, घूम रहा माथा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, पेश है एक बहुत ही लेटेस्ट भजन ऑफ एन इवन मोर लेटेस्ट माता। यस, जैसे संतोषी माता एकाएक 70s में प्रकट हुई थी और उनके भजन मार्केट में बाढ़ की तरफ फैल गए थे, उसी तरह आज कल हर तरफ इस माता का बोल बाला है। नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए माता योन माता नहीं। ये ऐसी माता है जिसे हर धर्म के लोग मानते हैं। बिल्कुल सेक्युलर माता जिसके सामने सबका सर झुक जाता है। मेरा भी। देखिए, हाथ जोड़कर भजन और आरती। महंगाई माता। बोलो महंगाई माता की जय। हाय हाय महंगाई माता, हाय रे महंगाई माता, नाच रही तुम सर पर, बोल रही सर चढ़कर, घूम रहा माथा। हाय हाय महंगाई माता, क्या भिंडी क्या लौकी सबके भाव बढ़े, मैया सबके भाव बढ़े। हरे हरे बापू के फोटो, बड़े बड़े बापू के फोटो, इनकी भेंट चढ़े। हाय हाय महंगाई माता, टाट हुई है सफाचट, धंधे में हुआ घाटा, मैया धंधे में हुआ घाटा। बचे कुछ बाल बचा लो, गिने चुने बाल बचा लो, कृपा करो माता। हाय हाय महंगाई माता, कार्ड बोले बैलेंस नील, एटीएम ठेंगा दिखाता, मैया एटीएम ठेंगा दिखाता। बैंक बोले आगे बढ़, बैंक बोले चलता बन, खत्म तेरा खाता। हाय हाय महंगाई माता, ईंधन में उड़ गया धन, गाड़ी पे चढ़ी माला, मैया गाड़ी पे चढ़ी माला। पार होना भव सागर, कार है ना है स्कूटर, पेट्रोल हुआ स्वाहा। हाय हाय महंगाई माता, क्या होटल क्या बोतल, चार्ज लगे सब पर, मैया चार्ज लगे सब पर।
उस चार्ज पर सर्विस चार्ज पर भी सरचार्ज, वैट लगाए आयकर। हाय हाय महंगाई माता, तुम हो ऐसी अवघड़ सबके प्राण पीती, मैया सबके प्राण पीती। क्या नहाऊं क्या निचोड़ू, क्या नहाऊं क्या निचोड़ू, विकट बड़ी है स्थिति। हाय हाय महंगाई माता, चूल्हा पड़ा है औंधा, दाल है न है आटा, मैया दाल है न है आटा। बच्चे भूखे सोते, मेरे बच्चे भूखे सोते, पेट में कौवा गाता। हाय हाय महंगाई माता, हाय हाय महंगाई माता। इनकी जय हो, अपनी पराजय हो। That's all for tonight, my fellow sufferers of UPA2. अब ज्यादा दिन नहीं है, कर जाएंगे ये भी। जय हिंद। Forget the lights, dark is the night. Let it be, don't try to see. Forget the songs, the silent night. Let it be, don't listen to me. Forget my touch, slowly night. Let it be, don't reach for me. Forget the fast, dead is the night. Let it be, don't try to breathe. Let it be, let it go. Let it be, let it go. Let it be, let it be, let it be, let it go. इस कराप अमाबो नाम का कोई बंदा पूरे इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा है। अगर आप उससे पर्सनली नहीं मिले तो अनिल जी, मुझे नहीं मालूम इस कराप अमाबो और आपके बीच में क्या प्रॉब्लम है। 2G या कोल स्कैम से बड़ी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं हो सकती।